जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का ध्यान और श्री यंत्र का ध्यान कर लेते हैं। श्री धन लक्ष्मी माता की जय, श्री गज लक्ष्मी माता की जय, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माता की जय, श्री आदि लक्ष्मी माता की जय, श्री विजया लक्ष्मी माता की जय, श्री धान्य लक्ष्मी माता की जय, श्री वीर लक्ष्मी माता की जय, श्री संतान लक्ष्मी माता की जय। इन 8 स्वरूपों का ध्यान करने के बाद आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बड़ा नगर था। नगर में लाखों लोग निवास करते थे। बाहर से भी नित्य प्रति लोग रोजगार की तलाश में नगर में आते थे। उनकी एकमात्र यही अभिलाषा होती थी कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाए। और जब प्रभु कृपा से उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती तब अभिलाषाएं जागृत होती थी, क्योंकि अभिलाषा का कोई अंत नहीं है। परंतु मानव जीवन की एक सीमा है। लाखों करोड़ों के फेर में मनुष्य यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु के द्वार तक ले जा रहा है। हम काम क्रोध लाभ लोभ में बंधे होकर उस माँ को भी भूल जाते हैं जो इस संसार की जगत जननी है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप एवं धर्म की परछाइयाँ और गहरा गई हैं। सभी वर्ण अपना अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपना रहे हैं। इस बड़े नगर में भी सभी व्यक्ति एक दूसरे की परवाह किए बगैर अपनी अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए जैसे भी हो धन कमाने में लगे थे। परंतु कहावत है कि निराशा में ही आशा छिपी होती है। इसी तरह नगर में सारी बुराइयों के बावजूद कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में मीना और उसका पति रामलाल सुख से रहते थे। उनका छोटा सा घर था। मीना धार्मिक प्रवृत्ति की एवं सुघड़ गृहिणी थी। रामलाल एक मिल में नौकरी करता था। वह भी बड़ा ही विवेकी एवं सुशील था। मीना घर का सारा कामकाज करती। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना सुंदर कर रखा था कि सारी मोहल्ले की औरतें भी उसकी तारीफ करती थी। मीना को चुगली इत्यादि से बड़ी नफरत थी, परंतु मोहल्ले की सभी स्त्रियां एक दूसरे की चुगलियां दिन भर किया करती थी। वह तो केवल घर के कामकाज और पति सेवा एवं प्रभु सुमिरन में ही दिन व्यतीत कर देती थी। हर शुक्रवार को व्रत किया करती थी। मोहल्ले में औरतों ने भजन मंडली बना रखी थी। इसकी कर्ता धर्ता थी राधा। परंतु मीना को ये भजन मंडली बिल्कुल पसंद न थी, क्योंकि ये औरतें भजन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां ही करती थी। एक बार तो मीना की राधा से इसी बात पर लड़ाई भी हो गई, परंतु शायद इस आदर्श परिवार को मोहल्ले वालों की नज़र ही लग गई, या शायद पूर्व जन्म के कुछ कर्म भोगने लिखे थे, जो रामलाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। शुरुआत में उसने अपने आप को इस बुरी आदतों से बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही रामलाल का भी हाल हुआ। परंतु एक मजदूर का वेतन होता ही कितना है। जब रामलाल अपना सारा वेतन जुए आदि में हार गया तो उसने अपनी पत्नी के जेवर एवं घर का कीमती सामान भी शराब एवं जुए के लिए बेच डाले। अब तो घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। बनिए ने भी उधार में सामान देने से इनकार कर दिया। मीना दुखी तो बहुत हुई, परंतु उसने अपने प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन उनके हाल सुधरेंगे। एक दिन वह 3 दिन से भूखी थी, तो वह माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और माँ का नाम लेते लेते बेहोश हो गई। तभी उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। मीना में न जाने कहाँ से उस दस्तक की आवाज़ सुनकर शक्ति आ गई। उसने सोचा कि इस समय इस गरीब के घर में कौन आ गया। हिम्मत करके उसने द्वार खोला तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़ा पाया। ब्राह्मण के मुख पर तेज बिखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत झलक रहा था। मीना उस ब्राह्मण को पहचानती नहीं, परंतु उसको देखकर मीना का चेहरा खिल उठा। मीना ब्राह्मण को अंदर लाई। ब्राह्मण बोला, बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ, जहाँ तुम हर शुक्रवार को आती हो। काफ़ी समय से तुम मंदिर नहीं आए, तो मैंने सोचा कि शायद तुम बीमार हो, इसलिए देखने चला आया। ब्राह्मण के वचन सुनकर मीना का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर ब्राह्मण बोला, बेटी, सुख और दुख तो छांव धूप के समान हैं। सुख के पीछे तो दुख आता ही है। धैर्य रखो, शांत होकर अपना दुख मुझसे कहो, शायद कोई हल निकल जाए। आप धन्य हैं महाराज। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के कारण आप धन्य हैं। तब मीना ने अपने पति की बुरी आदतों के बारे में महाराज को बताया। सब बातें सुनकर ब्राह्मण बोले,
देखो बेटी, हर इंसान को अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता ना कर। तेरे सुख के दिन फिर से लौटेंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। वह उनके दुखों का नाश करती हैं। तू धैर्य रखकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र कर। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर। इस व्रत को करने से तेरे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, तेरे सभी संकट दूर होंगे। मीना ने कहा, हे महाराज, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा तो बचपन से कर रही हूँ, परंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। ब्राह्मण बोले, हे पुत्री, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही आसान है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे समस्त सुख एवं यश प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने पर ही इसका फल प्राप्त होता है। विधि रहित फलदायक नहीं होता, व्रत फलदायक नहीं होता है। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने और गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाता, उसका फल नहीं मिलता। वैसे घर में यदि सोना गहने हों तो उसकी शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुँह से माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण ही हो। व्रत आरंभ करते समय यह भी संकल्प ले कि इस व्रत को 5, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूँगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प लें। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण न हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुगली नहीं करें। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान अर्थात लकड़ी की चौकी इत्यादि पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अथवा चांदी के जेवर रखें। चांदी के जेवर भी ना हो तो रुपए रखें और चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का अथवा चांदी, कांसे अथवा तांबे का कलश रखकर कलश पर इस प्लेट को रख दें तथा उसके पास ही ताम्रपत्र अथवा चांदी पर अंकित श्री यंत्र को स्थापित करें। यदि तांबे अथवा चांदी का श्री यंत्र ना हो तो कागज पर मुद्रित श्री यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सबकी नींव श्री यंत्र है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन करते समय सर्वत्र श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध रूपों का सच्चे मन से दर्शन करें। यंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश तथा सोने चांदी का पूजन करना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्री यंत्र के पास ही दीपक को जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। बतासे अथवा शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से यदि हो तो का भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भोग भी लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। हे माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, तुम्हारे अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख शांति प्रदान करने वाली हैं। आप ही विष्णु पत्नी हैं। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भक्तिभाव से पूजन तथा व्रत कर रही हूँ। अब कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ दीन पर दया करें माँ लक्ष्मी। जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले भी काटे हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद रूप में लोगों को बांटें। यह व्रत निरंतर 11 या 21 या 51 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहनों व रुपयों को तिजोरी में रखें। वह कलश के पानी को तुलसी में डाल दें। वह चावल के दानों को पक्षियों को डालें। व्रत रखने वाले भक्तजन को यह जरूरी है कि वह व्रत कथा का पाठ करे, वह लोगों को भी कथा सुनाएं। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती है। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन, संतान, लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है।
स्त्री का सुहाग व कुमारी लड़की को मन भावन वर मिलता है। जब व्रत पूर्ण हो जाए अर्थात आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत की शास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। आखिरी व्रत के दिन खीर या नैवेद्य बनाएं। पूजन विधि हर शुक्रवार की ही तरह करें। पूजन विधि के पश्चात श्री फल को फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगा करके भोजन इत्यादि करावें। फिर उन्हें एक एक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक प्रदान करें, उपहार में दें। साथ ही सभी रिश्तेदारों व पड़ोसियों को भी एक एक पुस्तक उपहार में दें। वह उनसे भी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने को कहें। कम से कम 7 व अपनी श्रद्धानुसार जितनी पुस्तक हों भेंट में दें। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा महत्व है। इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और तरह तरह से स्तुति करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन, भाग्य जिसमें विमुख हो गया हो उसे भाग्य विधाता बना देती हैं। आपकी ही कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण किया है। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस तरह माँ लक्ष्मी के विविध रूपों की स्तुति करें। ब्राह्मण बोले, बस बेटी, यही हर प्राणी के कल्याण का मार्ग है। तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे भी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर पुजारी जी चले गए। मीना का रोम रोम खिल उठा। उसने भी पुजारी जी के कहे मुताबिक 21 शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प मन में लिया। अगले दिन ही शुक्रवार था। दूसरे दिन मीना ने सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्रद्धा भाव से मन ही मन जय माँ लक्ष्मी की रटन करने लगी। साथ ही उसने माँ का व्रत रखा। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पैर धोकर मीना पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गई। इस बुरे समय में मीना के पास रुपए पैसे कुछ न थे। बस उसके गले में भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रत्येक मंगलसूत्र ही था, जिसमें सोने का एक टुकड़ा था। मीना ने वह अपने गले से उतारकर उसे धोकर एक प्लेट में रखा। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर रखा, उसके ऊपर वह प्लेट रख दी। फिर ब्राह्मण के कहे अनुसार हाथ जोड़कर लक्ष्मी स्तवन का पाठ किया। वह दीप धूप प्रज्वलित किए। घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। पूजन के पश्चात पति के पैर छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से गले लगाया और बोला, मीना, तुम तो आज सचमुच की देवी लग रही हो। मैं ही पापियों की संगत में पड़कर पापी हो गया था, परंतु आज मेरी आंखें खुल गई। मुझे आज अपनी भूल का एहसास हो रहा है। इसके पश्चात उसने भी माँ लक्ष्मी के सामने दंडवत करते हुए क्षमा मांगी। वह प्रतिज्ञा की कि आज से कभी भी बुरी वस्तुओं व बुरे लोगों की संगत में नहीं बैठूंगा। मीना बोली, मेरे स्वामी माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए। आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर फिर बसा दिया। इसके पश्चात मीना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी के 21 शुक्रवार करे और उद्यापन कर 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया। 51 पुस्तकें श्री वैभव लक्ष्मी की कुमकुम का टीका लगाकर सौभाग्यवती स्त्री व कन्याओं को दी। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की तस्वीर को हाथ जोड़कर प्रेम भाव से प्रार्थना की, हे माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी समस्त विपत्तियों को हर कर मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करो, सबका कल्याण करो, सबके हृदय में धर्म की ज्योत जलाओ। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार माँ की अनेक प्रकार से स्तुति करके माँ को दंडवत किया। इस तरह श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका पति पूर्ण रूप से बुरी संगत से छूटकर नेक रास्ते पर चलने लगा। कड़ी मेहनत करके वह मीना के सभी गहने छुड़ाकर घर ले आया और सुख से घर में रहने लगा। रामलाल ने भी वैभव लक्ष्मी माँ के 21 व्रत करने का संकल्प किया और पूरे 21 व्रत करे। उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उन्हें देखकर गली मोहल्ले वालों ने भी श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप मीना पर प्रसन्न हुई, उसी तरह प्रत्येक वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करने वाले पर प्रसन्न होना, सबको सुख समृद्धि देना। जय माँ लक्ष्मी।